Hello बच्चों, I'm your biology educator Muskan Sharma and welcome to our YouTube channel Tiny Genes. I hope you all are doing well. So this is the 11th lecture of chapter Molecular Basis of Inheritance. In the last lecture we discussed about genetic codes and in today's class we are going to discuss about the process of translation. Okay. अब जो है RNA से प्रोटीन किस तरीके से बनेगा that we have to study. ट्रांसलेशन के प्रोसेस में जो हमारा mRNA बना है उस mRNA के कोड को यूज करके उससे पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई जाती है जो पॉलीपेप्टाइड चेन मॉडिफाई होकर प्रोटीन के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर ले लेती है। पॉलीपेप्टाइड चेन इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर जो नॉर्मल चेन होती है उसके स्ट्रक्चर में कुछ कन्फर्मेशनल चेंज आते हैं जिसके बाद वो सेकेंडरी टर्शरी या क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है। तो mRNA से ये चेन बनाने का काम जो होता है वो राइबोसोम करता है। राइबोसोम यहाँ पे एक एंजाइम का काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले व्हाट वी हैव टू डिस्कस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। सो इन द लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को क्लासेस ऑफ आरएनए के बारे में बताया था कि 3 क्लासेस होती हैं। फर्स्ट वी हैव इज एमआरएनए, देन आरआरएनए एंड देन टीआरएनए। ये तीनों प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में पार्ट लेती हैं। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए होता है, आरआरएनए इज द राइबोसोमल आरएनए जो कि राइबोसोम बनाने का काम करता है प्रोटीन के साथ मिलके, और टीआरएनए इज द ट्रांसफर आरएनए जो कि अमाइनो एसिड्स को कैरी करने का काम करता है। तो हमें बात करती हैं पहले उसी टीआरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। इस टीआरएनए के 2 तरीके के स्ट्रक्चर बताए गए हैं, एक है 2 डायमेंशनल और एक है 3 डायमेंशनल। तो अगर मैं आपको 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के बारे में बताऊं तो जो इसका 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो बताया गया है क्लोवर लीफ लाइक। ठीक है, कुछ इस तरीके का एक प्लांट होता है ना जिसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर लीव्स का देखने को मिलता है। ठीक है, तो वैसा स्ट्रक्चर इसका बताया गया है विच वॉज एक्सप्लेन्ड बाय हुले। लेकिन इसका जो 3D स्ट्रक्चर है जो कि अभी हमें पढ़ना है, 3D स्ट्रक्चर इज इन्वर्टेड एल शेप। ठीक है, 3D इज इन्वर्टेड एल शेप जो कि अभी हमें डिस्कस करना है। तो जो इसका 3D स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होता है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अब क्योंकि आरएनए है तो इसके 2 एंड्स होंगे, एक इसका 5 प्राइम एंड जो कि ये है और दूसरा इसका 3 प्राइम एंड जो कि ये वाला है। ठीक है, अब अलग अलग कंपोनेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इसके पास। जो ये इसका 5 प्राइम एंड है, इस 5 प्राइम एंड के ऊपर प्रेजेंट होता है एंजाइम। एक एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है जिस एंजाइम का नाम होता है अमीनो असाइड ट्रांसफरेज। मैंने बोला टीआरएनए का काम होता है अमीनो एसिड्स को कैरी करना, ट्रांसलेशन की साइड पे लेके आना। तो इस पे हमेशा से अमीनो एसिड तो अटैच होते नहीं है, वो अमीनो एसिड इसके ऊपर अटैच किए जाते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो वो जो काम होता है वो काम होता है इस एंजाइम अमीनो एसिड ट्रांसफरेज का। उसके बाद एक इसके पास है 3 प्राइम एंड। तो 3 प्राइम एंड वो एंड है जिसपे ये अमीनो एसिड को कैरी करता है। ठीक है, तो 3 प्राइम एंड इज द अमीनो एसिड एक्सेप्टर। इसी पे हमारा अमीनो एसिड अटैच होगा। एक इसके पास होती है एंटीकोडोन लूप। अब एंटीकोडोन लूप क्या है? कोडोन्स के बारे में तो हमने पढ़ा है कि एमआरएनए के ऊपर जो सीक्वेंस होता है, तीन तीन जो कोड न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसको हम कोडोन बोलते हैं। अब ये एंटीकोडोन क्या है? तो लेट सपोज ये हमारा एक एमआरएनए है, इधर 5 प्राइम एंड है, यहाँ पे 3 प्राइम एंड है, यहाँ पे कोडोन प्रेजेंट है। हम ले लेते हैं ए यू जी, ए यू एंड वी हैव जी। अब इसके ऊपर आके टीआरएनए बाइंड करेगा। ठीक है, कोडोन के ऊपर आके ही टीआरएनए बाइंड करता है। तो कोडोन के साथ जो बाइंड करता है उसको हम एंटीकोडोन बोलते हैं, यानी कि टीआरएनए के ऊपर जो एक छोटा सा सीक्वेंस प्रेजेंट होगा उसको हम एंटीकोडोन बोलेंगे जो कि यहाँ पे बाइंड करेगा। अब दूसरी चीज, ये जो एंटीकोडोन होगा ये कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए तभी बेस पेयरिंग होगी। यानी कि अगर यहाँ पे ए है तो उसके सामने यू होना चाहिए, यू के सामने होना चाहिए ए एंड जी के सामने होना चाहिए सी। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है इसको हम बोलते हैं एंटीकोडोन। अब ये एंटीकोडोन इस एरिया में प्रेजेंट है, इसी को हम एंटीकोडोन लूप बोलते हैं। और आरएनए के ऊपर प्रेजेंट होते हैं हमारे कोडोन्स। ठीक है, आरएनए के ऊपर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं कोडोन्स, ये कोडोन।
इसी तरीके से कोडोन एंटीकोडोन की बाइंडिंग होती है एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन और हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन बनती हुई चलती है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है टीआरएनए का। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के प्रोसेस में अगेन वही 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक मेन स्टेप देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं चार्जिंग या फिर अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग या फिर अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए, यानी कि टीआरएनए के ऊपर अमीनो एसिड ऐड करना। जिसके बाद दूसरा स्टेप होता है इनिशिएशन का। The third step is elongation, and the fourth step we have is termination. ये 4 स्टेप्स होते हैं जो कि हमें ट्रांसलेशन के प्रोसेस में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे चार्जिंग ऑफ टीआरएनए के बारे में, जो हमारा पहला स्टेप है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए यानी कि अमाइनो एसिलेशन। तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, अमाइनो एसिड is added at 3' end of टीआरएनए। टीआरएनए के 3' end के ऊपर अमीनो एसिड इसमें हम ऐड करते हैं। ठीक है, ये होती है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। अब ये करेंगे कैसे हम, एक अमीनो एसिड एटीपी की हेल्प से एनर्जाइज होता है। ठीक है, it gets converted into an active amino acid। ठीक है, अमीनो एसिड एटीपी की हेल्प से एक्टिव हो जाता है, एक्टिव अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। अब इस एक्टिव अमीनो एसिड को अटैच किया जाता है ऑन द सरफेस ऑफ टीआरएनए। ठीक है, टीआरएनए के ऊपर इसको अटैच करते हैं। इसको कुछ इस तरीके से बना देते हैं, एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर, ताकि हमें पढ़ने में भी आसानी हो। ये हमारा टीआरएनए है। तो यहाँ पे हमारा एंजाइम फंक्शन करेगा जिसका नाम होता है क्या, अमीनो असाइल ट्रांसफरेज, जो कि 5' एंड पे प्रेजेंट है टीआरएनए के। ये हमारा टीआरएनए है। ठीक है, और ये अमीनो असाइल ट्रांसफरेज क्या करेगा, इस अमीनो एसिड को ऐड कर देगा हमारे इस टीआरएनए के ऊपर। इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा एक्टिव अमीनो एसिड यहाँ पे इस तरीके से इसको ऐड कर देगा। तो ये जो हमारा टीआरएनए बना है, इट इज द चार्ज टीआरएनए, जिसका अमीनो असाइलेशन हो गया है। तो ये होता है फर्स्ट स्टेप, व्हिच इज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए डन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम अमीनो असाइल ट्रांसफरेज। लेट्स मूव टू द सेकंड स्टेप, व्हिच इज एलोंगेशन, सॉरी इनिशिएशन। इनिशिएशन के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसमें से है एक स्टार्ट कोडोन और दूसरा इनिशिएशन फैक्टर। ठीक है, जैसे वहां पे प्रोमोटर सीक्वेंस पे एक इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा जुड़ रहा था, उसी तरीके से यहाँ पे भी एक इनिशिएशन फैक्टर की जरूरत पड़ती है, जो कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करवाता है। उससे पहले लेट्स डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। ये हमारा आरएनए है, इसके ऊपर अटैच्ड है ये हमारा राइबोसोम। ये एक सब यूनिट होती है विच इज द स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, आरएनए की 2 सब यूनिट होती है। ये है हमारी स्मॉलर सब यूनिट, पहले यही आती है। ठीक है, और स्मॉलर सब यूनिट के आने के बाद इट इनवाइट्स द लार्जर सब यूनिट। ये बुला लेगी किसको, अपनी बड़ी वाली सब यूनिट। अब ये जो हमारा राइबोसोम है, इस राइबोसोम पे 3 साइट्स हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इस राइबोसोम पे हमें टोटल 3 साइट्स देखने को मिलती हैं।
अब वो 3 साइट्स कौन सी हैं? एक होती है ई, एक होती है पी, एक होती है ई। ठीक है, तो यहाँ पे ई इज एग्जिट साइट, ये वो साइट है जहाँ पे टीआरएनए आने पर एग्जिट कर जाता है। ये जो तीनों साइट है ना, एक एक कोडोन पे प्रेजेंट होती है। एक कोडोन ए के नीचे एक कोडोन होगा, पी के नीचे दूसरा कोडोन होगा, ई के नीचे तीसरा कोडोन होगा, और उसी कोडोन के कॉम्प्लीमेंट्री आके एक टीआरएनए इन तीनों पे एक एक प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ई साइट एग्जिट वाली है जहां से टीआरएनए एग्जिट करता है। ठीक है, पी जो है ये एक एंजाइम की एक्टिविटी शो करता है विच इज पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज पेप्टाइड चेन ट्रांसफर करता है अगले टीआरएनए के ऊपर और पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। एंड ए स्टैंड्स फॉर एक्सेप्टर, इट इज द साइट जिस पे टीआरएनए सबसे पहले एंटर करता है, यानी कि ए पे आएगा, ए से पी पे ट्रांसफर होगा, पी टू ई, और ई से फिर वो बाहर निकल जाता है। इस तरीके का प्रोसेस हमें कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है। दूसरी चीज, ये जो लार्जर और स्मॉलर सबयूनिट है, इन दोनों को साथ रखने का काम होता है मैग्नीशियम आयन का। ठीक है, मैग्नीशियम आयन keeps the two subunits together। इन दोनों को साथ में रखने का काम होता है मैग्नीशियम आयन का, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, ये बात हो गई हमारे स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए की और राइबोसोम। अगली चीज, इनिशिएशन का प्रोसेस में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्रोकैरियोट्स के बारे में, अब मैंने बोला कि जब स्मॉलर सबयूनिट है इट इनवाइट्स द लार्जर सबयूनिट, तो लार्जर सबयूनिट को तो छोटी वाली इनवाइट कर लेगी, लेकिन छोटी वाली सब यूनिट को कैसे इनवाइट करेंगे हम? छोटी सब यूनिट को इनवाइट करने के लिए कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, बोथ इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में अगर हम बात करें, ये हमारा एमआरएनए। ठीक है, दिस इज द एमआरएनए, इट्स द 5 प्राइम एंड here we have is 3 प्राइम। अब यहाँ पे लेट सपोज वी हैव द स्टार्ट कोडन, दैट इज ए यू जी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है हमारा स्टार्ट कोडन, और यहाँ पे हम ले लेते हैं हमारा स्टॉप कोडन, दैट इज यू ए। ठीक है, ये हमारा स्टॉप कोडन है, तो दिस इज द स्टार्ट कोडन एंड इट्स द स्टॉप कोडन। इसके बीच का जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक वाला, मतलब इंक्लूडिंग स्टार्ट कोडन, ये वो पार्ट है, ये वो एरिया है जिसको कि ट्रांसलेट होना है, जिसको कि हम अमाइनो एसिड के लिए जो कि कोड करेगा। अब इससे पहले और इसके बाद का जो पोर्शन होता है, यानी कि ये वाला, यहाँ से लेके और इधर की तरफ वाला, ये होता है यूटीआर। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों में देखने को मिलता है। यूटीआर इज द अनट्रांसलेटेड रीजन, क्योंकि जो आरएनए ट्रांसलेट होगा वो सिर्फ स्टार्ट कोडोन से स्टॉप कोडोन के बीच का होगा, उसके अलावा आगे और पीछे वाला आरएनए ट्रांसक्राइब नहीं होगा, तो इसी को हम बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन। ये वो पार्ट है जो कि ट्रांसलेट नहीं होगा। ठीक है, अब ये तो थी बात यूटीआर की। अब बात रह जाती है कि स्मॉलर सबयूनिट को इनवाइट कौन करता है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, स्टार्ट कोडोन से पहले 2 से 6 बेसेस प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, 2 से 6 नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं शाइने डेल्गेर्नो सीक्वेंस। तो यहाँ पे 2 to 6 बेसेस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं नोन एज शाइन डेल्गेर्नो सीक्वेंस। तो ये जो शाइन डेल्गेर्नो सीक्वेंस है, ये स्टार्ट कोडोन से पहले प्रेजेंट होता है। ये जो शाइन डेल्गेर्नो सीक्वेंस होता है, इट इनवाइट्स द स्मॉलर सबयूनिट। ये हमारा स्मॉलर सबयूनिट ऑफ राइबोसोम को इनवाइट करता है, विच इन टर्न इनवाइट्स द लार्जर सबयूनिट। ठीक है, और फिर ये स्मॉलर सबयूनिट इसको इनवाइट कर लेगी। तो ये तो बात रही प्रोकैरियोट्स की। अब हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, कि यूकैरियोट्स के अंदर स्मॉलर सबयूनिट को कौन बुलाता है। यूकैरियोट्स के अंदर जब हमने एमआरएनए बनाया था, तो उसका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन किया था।
जिसमें हमने उसको एक कैप और एक टेल दी थी। ठीक है, तो ये 5 प्राइम एंड ये 3 प्राइम एंड, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि इसके 3 प्राइम एंड पे एक पॉली ए टेल प्रेजेंट होती है। यहाँ पे ये है इसका स्टार्ट कोडोन। Here we have the start codon that is A U G, और यहाँ पे हमारे पास है हमारा स्टॉप कोडोन विच इज U A। ठीक है, और फिर इसमें हमने पोली ए टेल लगाई थी तो मल्टीपल ए दिखाई देंगे यहाँ पे रिपीटेडली, क्योंकि हमने यहाँ पे पोली ए टेल ऐड की हुई है 200 to 300 अमाइनो एसिड 200 to 300 एडेनिन रेसिड्यूज की। अब यहाँ पे जो ये AUG है, यानी कि इसका जो 5 प्राइम एंड है, इस पे हमने एक कैप लगाई थी। ठीक है, इस पे हमने की थी एक कैपिंग। किसकी कैपिंग की थी? हमने कैपिंग की थी 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि हमने 7 GTP की कैपिंग यहाँ पे की थी। तो ये जो कैपिंग हमने की थी 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की, ये ही यहाँ पे क्या करती है, इट इनवाइट्स द स्मॉलर सबयूनिट, जो कि लार्जर सबयूनिट को बाद में बुला लेगी। सेम यहाँ पे भी जैसे वहां पे स्टार्ट कोडोन से पहले और स्टॉप कोडोन के बाद प्रोकैरियोट्स में यूटीआर था, यहाँ पे भी वही यूटीआर प्रेजेंट होता है, दैट इज अनट्रांसलेटेड रीजन। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये हमारा है यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन। ठीक है, क्योंकि प्रोसेस स्टार्ट होगा फ्रॉम द स्टार्ट कोडोन और खत्म हो जाएगा एट द स्टॉप कोडोन। तो ये हमारा इनिशिएशन का प्रोसेस होता है जो कि प्रोकैरियोट्स में चलता है। अब होगा क्या प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में, होगा क्या, जो भी ये हमारे प्रोकैरियोट्स के केस में शाइन अल्गेनो सीक्वेंस है, यूकैरियोट्स के केस में 7 मिथाइल जीटीपी है, ये हमारी स्मॉलर सब यूनिट ऑफ आरएनए को इनवाइट करेगा, जो आके यहाँ पे बाइंड करेगी, जिसके बाद हमारी लार्जर सब यूनिट आएगी, उन दोनों को इकट्ठा रखने का काम करेगा मैग्नीशियम आयन, और राइबोसोम इसके ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देगा जैसे ही उस पे इनिशिएशन फैक्टर आके लगेगा। ठीक है, अब वो राइबोसोम मूव करता करता जैसे ही इस AUG स्टार्ट कोडोन पे पहुंचेगा, हमारा पहला टीआरएनए जो कि अपना अमाइनो एसिड, कौन सा अमाइनो एसिड, मिथ्योनिन लेके खड़ा है, वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इस साइड पे अटैच हो जाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं प्रोसेस ऑफ एलोंगेशन की, कि एलोंगेशन हमें किस तरीके से देखने को मिलता है। Which is the second step in the process of translation. Third step. यहाँ पे हम बना लेते हैं कुछ RNAs जिसपे हमारे पास प्रेजेंट है राइबोसोम। उससे पहले हम कुछ कोडोन्स बना लेते हैं यहाँ डिफरेंट कलर्स के। ठीक है, उससे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ कोडोन्स बना लेते हैं। इस तरीके से हम ले लेते हैं हमारा एक mRNA। ठीक है, तो हम मल्टीपल कॉपी बना लेते हैं।
इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या, हमारा राइबोसोम आएगा, राइबोसोम हम किसी डिफरेंट कलर से ले लेते हैं। चलो, तो हमारा राइबोसोम आएगा, ये आरएनए थोड़ा सा इधर की तरफ एक्सटेंड कर ले। ठीक है, तो हमारा राइबोसोम जब आएगा तो सबसे पहले उसकी जो ये पी साइट है, ए साइट, वो पहुंचेगी किसके ऊपर, इस तरीके से। जो उसकी ए साइट है, अराइवल साइट, वो पहुंचेगी फर्स्ट कोडोन के नीचे। अब इस राइबोसोम के पास 3 साइट हैं, ई, पी एंड ए, ई, पी और ए। ठीक है, तो ए साइट के ऊपर मैंने बोला टीआरएनए एंटर करेगा, तो ये जो पहला कोडोन है, इस कोडोन के ऊपर आएगा हमारा टीआरएनए। ठीक है, इस कोडोन के ऊपर आएगा हमारा टीआरएनए, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडोन वाला होगा। ठीक है, जो कि कैसा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडोन वाला, इस तरीके से। और ये क्या लेके आएगा, कोई अमाइनो एसिड लेके आएगा। ठीक है, ये क्या लेके आएगा, कोई ना कोई अमाइनो एसिड लेके आएगा। अब जब ये राइबोसोम थोड़ा सा आगे मूव करेगा, यानी कि ये राइबोसोम मूव कर रहा है थोड़ा सा आगे, तो जब ये थोड़ा सा आगे मूव करेगा तो होगा क्या, इस तरीके से जो ए साइट है हमारी, वो पहुंच जाएगी अगले कोडोन पे, यानी कि यहाँ पे। और जो टीआरएनए हमारा पहले आया था, ये पहुंच गया ई साइट पे, टी साइट पे, और ई साइट हमारी अभी एम्प्टी है। तो ये जो हमारा पहला वाला टीआरएनए आया था इस साइट पे, एक अमीनो एसिड लेके वो पी पे पहुंचा, और ए के ऊपर आ जाएगा एक नया टीआरएनए। ठीक है, ए के ऊपर क्या आ जाएगा, एक नया टीआरएनए, जो कि एक नया अमीनो एसिड लेके आया है, और विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट सेकंड कोडोन। ठीक है, उसका जो एंटी कोडोन है वो सेकंड वाले कोडोन का कॉम्प्लीमेंट्री है। अब मैंने बोला था कि जो पी होता है, ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज की एक्टिविटी शो करता है, पहले अमीनो एसिड के पहले टीआरएनए के अमीनो एसिड को दूसरे वाले पे ये ट्रांसफर कर देगा। तो ये जैसे ही ट्रांसफर करेगा, इन दोनों अमीनो एसिड के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और हमारा राइबोसोम जो है एक स्टेप और आगे मूव कर जाएगा, कुछ इस तरीके से। यानी कि अब ये हो जाएगा कुछ ऐसे, यानी कि जो ए साइट है वो पहुंच चुकी है नेक्स्ट कोडोन पे, पी साइट भी अगले कोडोन पे, और ई साइट भी आ गई है सबसे पहले वाले कोडोन पे। अब इससे होगा क्या, कि जो हमारा टीआरएनए सबसे पहले आया था, वो अब आ चुका है हमारी इस ई साइट पे, टी साइट के ऊपर आ जाएगा हमारा सेकेंड वाला टीआरएनए, जिसके ऊपर अब 2 अमीनो एसिड प्रेजेंट है, एक उसका खुद का, और एक जो पी वाले ने पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम ने इसके ऊपर ट्रांसफर किया था। ठीक है, एक जो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम ने इसके ऊपर ट्रांसफर किया था, और हमारी ए साइट के ऊपर एक नया टीआरएनए आ जाएगा, विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस। आ गया। अब होगा क्या, कि ये जो ई वाला था, ये यहाँ से एग्जिट कर जाएगा, क्योंकि राइबोसोम और आगे मूव कर जाएगा। ये जो 2 अमीनो एसिड बना है, डाइपेप्टाइड जो बना है, ये डाइपेप्टाइड विल बी ट्रांसफर्ड एट द टीआरएनए इफ ए साइट, और फिर से राइबोसोम हमारा आगे मूव कर जाएगा। ठीक है, फिर से राइबोसोम जो है हमारा वो और आगे मूव कर जाएगा। तो अब हमारा राइबोसोम एक तरीके से पहुंच जाएगा इस जगह पे, पहुंच गया। दिस विल बी द ए साइट, here we have the p site and the e site। हो गया। अब एक तो बाहर निकल गया है, अब देखो ये साइट एम्प्टी हो गई ना, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री टीआरएनए था यहाँ वाला, ये वाला जो कॉम्प्लीमेंट्री टीआरएनए था, ये निकल गया, तो ये साइट एम्प्टी हो गई है, राइबोसोम देखो बिल्कुल आगे मूव कर गया। तो अब क्या होगा, कि जो हमारा ये वाला था,
ये वाला टीआरएनए ये पहुंचेगा ई साइट पे, यानी कि ये टीआरएनए हमारा अब आ जाएगा ई साइट पे इस तरीके से। और इसने अपने अमाइनो एसिड्स को अगले वाले पे ट्रांसफर कर ही दिए थे, यानी कि उसके ऊपर अब है हमारे पास ये जो ये नया टीआरएनए आया है। तो इसके ऊपर टोटल 3 अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, क्योंकि आगे वाले ट्रांसफर होते जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आगे वाले ट्रांसफर होते जा रहे हैं और हमारी पेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन होती जा रही है। तो इस तरीके से इसके ऊपर 3 अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। और आगे आ जाएगा हमारे पास हमारा नया वाला टीआरएनए, एक नया अमीनो एसिड लेके कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस एंटीकोडन। अगेन ये अमीनो एसिड इस पे ट्रांसफर होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और राइबोसोम हमारा और एक स्टेप आगे मूव कर जाएगा। तो अब हमारे पीछे 2 कोडोन्स खाली रह जाएंगे, यानी कि इस वाले को भी छोड़ के ये और आगे ट्रांसफर हो जाएगा इस तरीके से। और हमारा ये वाला भी देखो खाली हो गया, क्योंकि ये भी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये टीआरएनए बाहर निकल जाएगा, तो हमारी ये सेकंड वाला कोडोन जो है ये भी खाली हो गया। तो अब इसके ऊपर ए, ये साइट ई और ये साइट ई, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा एमआरएनए कहीं नहीं जा रहा है, वो वही है। उसके ऊपर हमारा राइबोसोम आगे आगे मूव करता जा रहा है। राइबोसोम की ए साइट जिस भी कोडोन के ऊपर पहुंचेगी, उसी कोडोन के कॉम्प्लीमेंट्री एंटी कोडोन वाला टीआरएनए आकर इस ए साइट पे बाइंड करेगा। पी साइट वाला जो कोडोन है उसका टीआरएनए अपनी तीनों अपने जो अमीनो एसिड्स हैं उसको ट्रांसफर कर देगा ए साइट वाले पे, क्योंकि उसकी एक्टिविटी ही वैसी है पेप्टाइड ट्रांसफरेज वाली। और जो भी टीआरएनए ई साइट पे होगा वो यहाँ से अलग होके सेपरेट होके एमआरएनए से और अपना बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे अगेन हमारा एक नया अमीनो एसिड आएगा। अब ये आ गया हमारा, एक स्टेप और देख लेते हैं हम लास्ट, क्योंकि बाकी सारा एलोंगेशन का प्रोसेस भी अब सेम ही चलेगा। और ये कब तक चलेगा, जब तक हमारा टर्मिनेटर सीक्वेंस नहीं आ जाता है। ठीक है, ये तब तक चलेगा जब तक हमारा टर्मिनेटर सीक्वेंस नहीं आ जाता। बस देन वी हैव चेन बनती जा रही है। ठीक है, जो पेप्टाइड चेन है उसकी जो लेंथ है वो बढ़ती जा रही है। अब आ जाएगा हमारा एक नया टीआरएनए एक और अमीनो एसिड लेके, अगेन ये इस पे ट्रांसफर हो जाएगा। और ये तो हमारा था ही, ये अगेन यहाँ से एग्जिट कर जाएगा और हमारा राइबोसोम जो है वो फिर से आगे मूव कर जाएगा। अब ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली तब तक चलेगा जब तक हमारा टर्मिनेटर सीक्वेंस नहीं आ जाता है। ठीक है, जब तक हमारा टर्मिनेटर सीक्वेंस नहीं आ जाता है। तो लेट्स सपोज कि ये जो हमारा कोडोन है, ये वाला जो हमारा कोडोन है ये हमारा टर्मिनेटर कोडोन है। ठीक है, ये हमारा टर्मिनेटर कोडोन है विच डज नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। तो जब ये हमारा आएगा टर्मिनेटर कोडोन, तो यहाँ पे जरूरत पड़ेगी एक टर्मिनेटर फैक्टर की। ठीक है, यहाँ पे जरूरत पड़ेगी हमें एक टर्मिनेशन फैक्टर की, जो कि क्या करेगा, इस पॉलीपेप्टाइड चेन को कट करके यहाँ से बाहर निकालने का काम करेगा। आई होप एलोंगेशन का प्रोसेस आपको एकदम क्लियर है। तो नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज टर्मिनेशन। लास्ट स्टेप यहाँ पे हमारे पास होता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन के प्रोसेस के लिए हमें चाहिए हमारा स्टॉप कोडोन या नॉनसेंस कोडोन जिसको बोलते हैं, और साथ ही साथ हमें यहाँ पे चाहिए हमारा रिलीज फैक्टर। ठीक है, क्योंकि जब कोई टीआरएनए किसी अमीनो एसिड को लेके ही नहीं आएगा तो वो पेप्टाइड चेन वहां पे ट्रांसफर होगी। उसको पकड़ने के लिए कोई दूसरा अमीनो एसिड है नहीं पेप्टाइड चेन बनाने के लिए। तो ये रिलीज फैक्टर क्या करेगा, उस पॉलीपेप्टाइड चेन को वहीं पे कट करके और उसको बाहर निकाल। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा टर्मिनेशन का प्रोसेस होता है। तो ये जो था ये प्रोसेस था हमारा ट्रांसलेशन का। सेम जिस तरीके से हमने ट्रांसक्रिप्शन के बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन पढ़ी थी, यहाँ पे ट्रांसलेशन के प्रोसेस के बाद भी हमें एक पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है विच इज नॉट इन योर सिलेबस। लेकिन मैं आप लोगों को एक आइडिया दे देती हूँ कि मैंने आप लोगों को प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर का जो स्टार्टिंग में ही जिक्र किया था,
बायोमोलिक्यूल्स में भी हमने ये चीज पढ़ी है कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है वो सिंपल हमारी एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, इधर एन टर्मिनल इधर सी टर्मिनल, और बीच में हमारे अमीनो एसिड्स जुड़े होते हैं। इसकी कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, जिसके बाद वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी गेन करता है। क्योंकि अगर हम बात करें कुछ एग्जांपल्स की, तो जो हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर है उसका एक एग्जांपल है मायोग्लोबिन, मसल्स का ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट। क्वार्टनरी स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल है हमारा हीमोग्लोबिन, ठीक है, विच इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ब्लड का हमारा ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है। तो ये जो होते हैं ये हमारे इन्हीं स्ट्रक्चर से बने होते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर मॉडिफाई होता है, डिफरेंट डिफरेंट बोन्स की फॉर्मेशन होती है, जिसके बाद हमारे इसकी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन होती है, और वो प्रोटीन्स हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और any query or doubt regarding this topic, so you can drop your query in the comment section below. I hope you like the video. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you so much for watching the video.